वज़ीर आज़म नदीम बाबर से पूछें कि अगर सप्लायर मीडिया की वजह से नहीं आए तो क्या सिर्फ जनवरी के शुरू के 20 दिनों में नहीं आए, आगे के दिनों में आ गए? जैसा कि आप कल का टेंडर देख सकते हैं कि शुरू के 20 दिनों के लिए कोई बिड नहीं मिली मगर आगे के लिए मिल गई। तो सवालात जो उठाए तो हुकूमत के हवाले से उठाए गए, मगर बकौल वजारत पेट्रोलियम इन सवालात की वजह से सप्लायर नहीं आए तो क्या वो सिर्फ 20 दिन के लिए डर गए, आगे के 10 दिन के लिए नहीं डरे? दूसरा सवाल वज़ीर आज़म नदीम बाबर से ये पूछें कि दुनिया का कोई और मुल्क है जिसने सर्दियों की शदीद डिमांड के बावजूद कोई इंतजाम ही नहीं किया था और पाकिस्तान के दूसरे टर्मिनल की कैपेसिटी 6 कार्गो की है। दिसंबर के लिए नवंबर में 6 महंगे तरीन कार्गो मंगवाए, फिर जनवरी के लिए दिसंबर में 6 कार्गो ऑर्डर किए और यही हाल फरवरी का है। तो क्या कोई और मुल्क है जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इतनी बड़ी डिमांड लेकर मार्केट में आया और उसका टर्मिनल पूरा खाली पड़ा था? तीसरा सवाल वज़ीर आज़म ये पूछें कि एक तो पाकिस्तान ने जनवरी के 6 कार्गोज के लिए 10 दिसंबर को बिड्स खोली हैं, मगर इतनी शदीद डिमांड के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने की तारीख 22 दिसंबर रखी, जबकि पहली कार्गो की डिलीवरी उसके 2 हफ्ते के बाद है, यानी 8 जनवरी को। अब कौन सप्लायर है जो सर्दियों की इतनी शदीद डिमांड, फिर उस पर सप्लाई के मसाइल और फिर तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतों में ये इंतज़ार करेगा कि मैं बिड तो जमा कराऊंगा 10 दिसंबर को मगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 22 दिसंबर को। इस चीज़ को जहन में रखते हुए कि पहले ही शदीद सर्दियों और सप्लाई के मसाइल की वजह से डिलीवरी के लिए 1 महीने से कम का वक्त है, मगर फिर भी हुकूमत ने एक तो बिड देर से खोली, फिर हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखा, यानी 22 दिसंबर, हालांकि बिड 10 दिसंबर को खोली। ये वक्त ही कम कर लेते। यानी अगर हुकूमत आखिरी तारीख 22 दिसंबर को सप्लायर्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है तो सप्लायर के पास LNG का इंतजाम करके कराची पोर्ट पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते होंगे और सप्लायर को पता है कि पाकिस्तान 22 दिसंबर को अचानक मना भी कर सकता है, तो वो LNG का बंदोबस्त कैसे करेगा? कतर के अलावा LNG कहां से लाएगा? कौन सा दूसरा मुल्क है जहां से इतने शॉर्ट नोटिस पर LNG लेकर आएगा? अगर हुकूमत ने 3 महीने पहले टेंडर किया होता तो 2 हफ्तों का वक्त समझ में आता है, क्योंकि डिलीवरी के लिए ज़्यादा वक्त होता। अगर गर्मियों में टेंडर किया होता तो भी मुश्किल से काबिल कबूल होता कि गर्मियों में डिमांड कम होती है, सप्लाई के ज़्यादा मसाइल नहीं होते हैं, कहीं से डिस्ट्रेस्ड कार्गो भी मिल सकता है। हुकूमत 1-2 कार्गो की अचानक डिमांड लेकर गई होती तो भी कोई वजह समझ में आती, मगर शदीद सर्दियों की डिमांड के साथ 1 महीने के 6 कार्गो और उसमें पहले कार्गो के लिए 2 हफ्ते का वक्त। अगर ये टेंडर नाकाम नहीं होना था तो और क्या होना था? इतने बड़े रिस्क पर पूरे मुल्क को डाल दिया गया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को बिड्स ना मिलना इस बात की निशानदही करता है कि सर्दियों में डिमांड कितनी ज़्यादा है और LNG की सप्लाई में मसाइल हैं। यानी बिल्कुल आखिरी वक्त में ऑर्डर किया, सप्लायर को पूरा वक्त तक नहीं दिया, डिमांड का पहले से पता था, फिर भी खुद को रिस्क से महफूज करने के लिए पहले LNG का कोई कार्गो ऑर्डर नहीं किया और आखिरी वक्त तक पाकिस्तान को रिस्क पे रखा, जिसका ये नतीजा निकला कि एक तो गैस मिली नहीं जिससे बहरान का खदशा है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान मुसलसल देर करने की वजह से 4 महीनों से महंगी LNG खरीद रहा है और फरवरी की डिलीवरी के लिए JKM फ्यूचर कल $8.6 पर थे, आज $9.2 पर गए, यानी 3 महीने की ब्रेंट एवरेज पर 20% से भी ऊपर का स्लोप मिल रहा है। और पाकिस्तान को कतर के अलावा जनवरी के आखिर के लिए भी तमाम सप्लायर्स की तरफ से 20% से ऊपर का रेट मिला है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत कतर से बेहतर रेट्स पर LNG का इंतजाम कर लेगी या फिर मार्केट में कीमतें नीचे आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान फरवरी की बिड्स भी 28 दिसंबर को जाकर खोलेगा। यानी अभी फरवरी के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल अलग बाकी है। सर्दियों की डिमांड ज़्यादा और सप्लाई के मसाइल अलग हैं।